बहुत समय पहले की बात है। एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक बाज रहता था। वह अपने तेज दृष्टि, मजबूत पंखों और शक्तिशाली उड़ान के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। वहीं दूसरी ओर एक चील भी थी जो मैदानों और निचली पहाड़ियों पर रहती थी। वह भी उड़ सकती थी, लेकिन उसकी उड़ान बाज के मुकाबले धीमी और कमजोर थी। चील को बाज से जलन होती थी। वह सोचती थी, मैं भी तो उड़ सकती हूँ, फिर सब बाज की ही तारीफ क्यों करते हैं? क्या मैं कम हूँ? एक दिन चील ने बाज को पहाड़ की चोटी से उड़ते देखा। उसकी उड़ान में आत्मविश्वास, साहस और स्वतंत्रता थी। चील ने सोचा, अब बहुत हो गया। मैं साबित करके रहूंगी कि मैं भी बाज से कम नहीं हूँ। चील ने तय किया कि वह भी ऊंचाई पर जाकर उड़ने की कोशिश करेगी। वह अपने पंख फैलाकर उड़ान भरने लगी, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर गई, उसकी सांसें फूलने लगीं। हवा का दबाव बढ़ गया और उसे डर लगने लगा। थोड़ी ही देर में वह थककर नीचे गिर गई। चील ने हार नहीं मानी। वह अगले दिन फिर से कोशिश करने लगी, पर बार बार की कोशिशों के बावजूद वह उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी जहां से बाज उड़ता था। अब उसे गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं उसे नीचे गिरा दूं, तो लोग मुझे ही सबसे महान समझेंगे। उसने चालाकी से एक योजना बनाई। एक दिन जब बाज ऊंचाई पर उड़ रहा था, चील ने एक शिकारी से दोस्ती कर ली और कहा, अगर तुम उस बाज को मार गिराओ तो मैं तुम्हें हर दिन शिकार में मदद करूंगी। शिकारी को बात पसंद आई और वह तैयार हो गया। अगले दिन शिकारी ने बाज पर निशाना साधा, लेकिन बाज की नजरें बहुत तेज थीं। उसने शिकारी की हलचल देख ली और तुरंत उड़कर वहां से दूर चला गया। शिकारी का तीर चूक गया। बाज को अब कुछ संदेह हुआ। वह सोचने लगा कि उसकी जान पर खतरा क्यों आया। तभी उसे चील की साजिश की भनक लगी। उसने दूर से चील को शिकारी के पास देखा और सब समझ गया। बाज ने तय किया कि वह बदला नहीं लेगा, बल्कि चील को एक मौका देगा खुद को सुधारने का। अगले दिन वह चील के पास गया और बोला, चील बहन, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी उड़ान से जलन है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी उड़ानें अलग क्यों होती हैं? चील थोड़ी झेंप गई, पर बोली, हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं तुमसे जलती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती थी, लेकिन मैं क्यों नहीं बन सकी? बाज ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हम दोनों अलग अलग प्रकृति के प्राणी हैं। मेरी उड़ान ऊंचाई के लिए है, तुम्हारी उड़ान दृष्टि और दूरी के लिए। तुम मैदानों में शिकार कर सकती हो जहां मैं नहीं पहुंच सकता। हम दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। प्रतिस्पर्धा करना गलत नहीं, लेकिन ईर्ष्या में पड़कर किसी को गिराने की कोशिश करना आत्मघाती है। चील की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी जलन ने उसे अंधा कर दिया था। उसने माफी मांगी और कहा, तुम सही कहते हो। मैंने अपनी शक्ति को कभी समझा ही नहीं। मैं बस तुम्हें देखकर खुद को कमतर समझने लगी थी। बाज ने कहा, अगर तुम अपनी शक्तियों को पहचानती तो तुम मुझसे भी ज्यादा महान बन सकती थीं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। हम मिलकर अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ बन सकते हैं। इसके बाद से चील ने बाज को अपना गुरु मान लिया। वह खुद की क्षमताओं को पहचानने लगी और मैदानों में शिकार करने की कला में माहिर हो गई। अब लोग उसे भी सराहने लगे। वह जान गई थी कि दूसरों से तुलना करना कभी भी सही मार्ग नहीं है। हर किसी की अपनी विशेषताएं होती हैं। किसी और की ताकत देखकर खुद को कम मत समझो। तुलना और ईर्ष्या नुकसानदायक है, यह हमारी आत्मा को खोखला कर देती है। अपनी पहचान बनाओ। जब हम खुद को पहचानते हैं, तभी असली सफलता मिलती है। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाती है, नकारात्मक हमें गिरा देती है। क्षमाशीलता और समझदारी महानता की निशानी है, जैसे बाज ने चील को माफ कर दिया।
अगर चाहो तो मैं इस कहानी को बच्चों के लिए सरल भाषा में या स्कूल प्रोजेक्ट के लिए चित्रों के साथ भी बना सकता हूँ।